नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी स्वागत करती हूँ आपका डीएनपी इंडिया में। हम नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर और बेहद ही चौंकाने वाली खबर से, जो बॉलीवुड की दुनिया से आई, जिससे पूरा मुंबई दहला हुआ। दरअसल बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए। कहा जा रहा है कि जिस शख्स ने सैफ पर चाकू से हमला किया वो चोरी के इरादे से घर में घुसा था। घायल सैफ को आनंद फानन में लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके शरीर पर 6 घाव आए, जिसमें से 2 काफी गहरे बताए गए। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सवाल है कि आखिर अटैकर हाई सिक्योरिटी के बावजूद घर में कैसे घुसा, जिसको लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। कहा जा रहा है कि अटैकर उनके सबसे छोटे बेटे जहांगीर के कमरे में छिपा था। खबर है कि अटैकर रात भर वहां छिपा था और जहांगीर के केयरटेकर ने ही अटैकर को सबसे पहले देखा था। जब अब देखना होगा कि सैफ कब तक रिकवर होते हैं और अपराधी को कब तक गिरफ्तार किया जाता है। अब बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर दिल्ली में सियासी सरगर्मी तेज है। इस चुनावी जंग के लिए रणभूमि तैयार है और योद्धा भी तैयार है। सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल करना शुरू कर दिया है। बीते दिन अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा समेत कई दिग्गजों ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं ये सिलसिला आज भी जारी रहा। आज भी आप नेता मनीष सिसोदिया अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे, जिसके बाद मीडिया से बातचीत कर वो बीजेपी पर तीखा वार करते हुए दिखे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ठीक है, लेकिन पहले बिन दूल्हे की बारात का दूल्हा तो तय हो जाए, किसके लिए प्रचार करें। ठीक है, अब देखते हैं कि दिल्ली की जनता तो केजरीवाल जी पे भरोसा करती है। केजरीवाल जी के बारे में दिल्ली की जनता को पता है कि केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसके अलावा दिल्ली के बाबरपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गोपाल राय ने भी आज नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद उन्होंने भी मीडिया से बातचीत करी। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के पास ना तो नेतृत्व है, ना कोई नीतियां हैं और ना ही उनकी नीयत है। उनका भी बयान सुनिए। देखिए, बाबरपुर विधानसभा के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने 2 बार हमें मौका मिल दिया है। आज हमने नामांकन किया है। हमें भरोसा है कि बाबरपुर विधानसभा में जिस तरह से विकास का काम तेजी से आगे बढ़ा है, बाबरपुर के लोग पुनः हमें अपना समर्थन दे करके, वोट दे करके अपना सदन में भेजेंगे और दिल्ली के अंदर पुनः अरविंद केजरीवाल जी का सरकार बनाने में सहभागी होंगे। देखिए, ये साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास न तो नेतृत्व है, न तो कोई नीतियां हैं और न तो उनकी नीयत है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता सोचते हैं कि वो गाली गलौज करके चुनाव जीतेंगे, तो जनता इसका फैसला करेगी। अब बताते हैं कि कैसे मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की मौज कर दी। बताते सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी। वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एक निकाय है जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन आदि से संबंधित सिफारिशें करता है। ये आयोग आमतौर पर हर 10 साल में गठित किया जाता है। तो केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इससे संभावित रूप से लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। 8वें वेतन आयोग के गठन की जानकारी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। मैं साथियों इसके बाद में आता हूं, जो कैबिनेट में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th pay commission. लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के एक बयान से राजनीति की गलियारियों के साथ पूरे देश में हलचल मच गई। उन्होंने बीते दिन कहा कि उनकी लड़ाई बीजेपी आरएसएस के साथ साथ देश के खिलाफ भी है, जिसके बाद बीजेपी ने उन पर हमला तेज कर दिया। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी का कनेक्शन अर्बन नक्सल और डीप स्टेट के साथ है। इसी कड़ी में आज बीजेपी के रविशंकर प्रसाद भी राहुल गांधी और कांग्रेस को कई सवालों में घेरते हुए नजर आए। देखिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा। गांधी जी, आप संघ की बहुत आलोचना करते हैं,
बीजेपी के भी करते हैं। ये आप कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, काम आपके पर नाना जी भी करते थे, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, और आप तो सबसे आगे निकल गए हैं। कभी देखा है कि आप कहां पहुंच गए आपकी पार्टी? और संघ आज कहां से कहां पहुंच गया देश में, और भाजपा कहां से कहां पहुंच गई? क्योंकि संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है, समाज के लिए बड़ा काम किया है, देशभक्ति के लिए बड़ा काम किया है। और कल टीवी पर दिखाया जा रहा था गणतंत्र दिवस के परेड की पूरी कहानी, तो किस तरह चीन के युद्ध के बाद संघ के लोगों ने परेड किया था, आज के कर्तव्य पथ पर इसको भी दिखाया गया था। तो ना आप कुछ जानते हैं, ना कुछ समझते हैं, ना समझने की कोशिश करते हैं। मैं फिर कहूंगा, राहुल गांधी अर्बन नक्सल्स के चंगुल में है। ऐसे ही देश की तमाम खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहें DNP इंडिया। नमस्कार।